औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मैं हूँ MS अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दी अंसारियंस। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने चंद सवालात पेश करूँगा और उनके जवाबात कुरान की आयत के तर्जुमे से दूंगा। तो चलिए वो सवालात क्या है, तो हम उसके लिए वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, क्या इंसान के अलावा मखलूकात भी रब्बे कायनात की तस्दीक करती हैं? तो इसका जवाब है कुरान में सूरह नूर आयत नंबर 41 में, जिसका तर्जुमा है, क्या आप नहीं देखते जो मखलूकात आसमानों और जमीन में हैं, सब अल्लाह की तस्बीह करती हैं और पर फैलाते हुए परिंदे भी। उनमें से हर एक को अपनी नमाज और तस्बीह का इल्म है और अल्लाह को उनके अमाल का बखूबी इल्म है। तो सवाल नंबर 2 ये है, क्या दूसरी मखलूकात की तस्बीह को हम समझ सकते हैं? इसका जवाब है सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 38 और 39 में, जिसका तर्जुमा है, और कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी सनाह में तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं। तो सवाल नंबर 3 ये है कि हमें अपनी नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए? इसका जवाब है सूरतुल बनी इसराइल के आयत नंबर 110 में, जिसका तर्जुमा है, और आप अपनी नमाज ना बुलंद आवाज से पढ़ें और ना बहुत आहिस्ता, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। तो सवाल नंबर 4 ये है, क्या अल्लाह के अलावा भी और कोई माबूद है? तो इसका जवाब है सूरतुल मुज़म्मिल की आयत नंबर 9 में, जिसका तर्जुमा है, वो मशरिक और मगरिब का रब है, इसके अलावा कोई माबूद नहीं, लिहाजा उसी को अपना जामिन बना लीजिए। तो सवाल नंबर 5 ये है कि हमें किसकी अताअत करनी चाहिए? तो इसका जवाब है सूरतुल मोहम्मद की आयत नंबर 33 में, जिसका तर्जुमा है, ए ईमान वालों, अल्लाह की अताअत करो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और अपने आमाल जाया ना करो। तो सवाल नंबर 6 ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन लोगों के लिए बशारत देने का हुक्म हुआ? तो इसका जवाब है सूरतुल ज़ुमर में आयत नंबर 17 और 18 में, जिसका तर्जुमा है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे उन बंदों को बशारत दे दीजिए जो हर बात सुनते हैं, लेकिन उनमें से बेहतरीन और अहसन का इंतखाब करते हैं। यही लोग हिदायत याफ्ता हैं और यही साहिबान अक्ल। तो सवाल नंबर 7 ये है, हमारा नाम मुसलमान किसने रखा? इसका जवाब सूरतुल हज की आयत नंबर 78 में है, जिसका तर्जुमा है कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है, उसी ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो सवाल नंबर 8 ये है कि कुरान मजीद किन लोगों के लिए हिदायत है? इसका जवाब सूरतुल बकरा की आयत नंबर 1 और 2 में है, जिसका तर्जुमा है, ये कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए जो गैब पर ईमान लाते और नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं।
تو سوال نمبر 9 یہ ہے کہ ہماری سرپرستی اور مدد کے لیے کون کافی ہے؟ اس کا جواب سورۃ النساء کی آیت نمبر 45 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اور تمہاری سرپرستی کے لیے اللہ کافی ہے اور تمہاری مدد کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ تو سوال نمبر 10 یہ ہے کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 34 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ قیامت کا علم یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ارحام میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ کس سرزمین پر اسے موت آئے گی۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا بڑا باخبر ہے۔ تو ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، تو یہ تھے کچھ سوالات جن کے جوابات میں نے آپ کو قرآن کی آیت کے ترجمے سے بتایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو یہ ضرور پسند آئے گی۔ میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔